आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुर्खियों में है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के गृह मंत्री ने स्वीकारा है कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। बयान पर सियासत गरमाती देख गृह मंत्री साहू अपने इस बयान पर सफाई देते हुए भी नजर आए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने संबोधन के दौरान ऐसे लोगों से सवाल कर रहे हैं जो दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं और कह रहे हैं धर्मांतरण करने वाले उनसे इस विषय पर बहस कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धर्मांतरण मत करो दादा, काय फायदा है केला बता, क्या फायदा है तेरे मन बता। धर्मांतरण करैया ला मोर एक प्रश्न है भैया के जे धर्म जात हस में ककरों पर आरोप लगा कि नहीं जे धर्म जात हस पर कत्ता विश्वास है तेल बता। मोला मोर से बहस करे बर तैयार हो जाए वो आदमी, कैसे विश्वास है और कैसे कर जब ते हमें तब ही भर करबे हमें बिल्कुल नरक में जाओगा। बाकी सब बात गृह मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि अब तो गृह मंत्री खुद मान रहे हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा समाज को धर्मांतरण से बचने के लिए उनके द्वारा सलाह दिया गया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। आज गंभीर चिंता है इस बात को लेकर के कि जिस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रही है और इसीलिए जो धर्मांतरित करने वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि मामला गरमाता देख अपने बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सफाई देते हुए नजर आए। बहुत से इसमें बटा हुआ है, कोई कबीरपंथी है, कोई गायत्री परिवार में है तो कोई और किसी में है, पर बटा जहां हो वहाँ पूरे दृढ़ विश्वास से रहो ताकि ये मानव जीवन जो मिला है उसके लक्ष्य तक पहुँचो। परिवर्तित मत करो, अपने जो धर्म पर है जिसमें हो विश्वास तो उसी में रहो, ऐसा बात मैंने कहा है। अब उसको अनावश्यक धर्मांतरण मतलब वो कोई ईसाई का धर्मांतरण तो उसका मैंने अपने समाज को कहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष लंबे समय से सवाल खड़े करते आ रहा है, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के वायरल वीडियो ने इसे एक बार फिर से हवा दे दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा साबित होता है या नहीं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर ताम्रध्वज साहू ये बयान दे रहे हैं, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उमेश जी, आपसे ये सवाल कि आखिर धर्मांतरण को लेकर ताम्रध्वज साहू कह रहे हैं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि दूसरे धर्म में जाने का क्या फायदा। तो मेरा जो बयान है वो बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। आखिर आपने उनके बयान को गलत समझा है या फिर वो कुछ और कह रहे हैं? देखिए, सवाल तो यही निकल करके सामने आता है कि आखिर इस प्रदेश के गृह मंत्री को धर्मांतरण जैसे विषय पर बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि उनका विभाग, उनकी सरकार इस प्रदेश में धर्मांतरण से साफ साफ इनकार करती रही है। ऐसे कई मौके आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने और इस प्रदेश के आम जनमानस ने, समाज के तमाम वर्गों ने सरकार के सामने धर्मांतरण को लेकर के प्रमाण दिए हैं और समय समय पर इसको लेकर के शिकायतें की हैं।
यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी जाकर के कई समाज के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की और महामहिम राज्यपाल तक को इस प्रदेश सरकार को पत्र लिख करके कहना पड़ा कि अगर जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, बहला फुसला करके धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन देकर के धर्मांतरण हो रहा है, तो इस प्रदेश की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर काम करे, उस पर कार्रवाई करे। लगातार ये हर मोर्चे पर इनकार करते रहे और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं, वो साफ तौर पे अपने वक्तव्य में फंस रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे धर्मांतरण के विषय में कहा है कि भैया जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो मुझसे आकर के मिले, मुझसे बहस करें। इसका मतलब इस प्रदेश के गृह मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रदेश में धर्मांतरण का काम धड़ल्ले से हो रहा है। और ये वही गृह मंत्री जी हैं जिनके विभाग के एसपी, सुकमा क्षेत्र के एसपी ने बकायदा पत्र लिख करके इस बात को इंगित किया था कि बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में आदिवासियों का बहला फुसला करके उनको प्रलोभन दे करके धर्मांतरण हो रहा है। और यह पत्र उन्होंने अपने एसडीओपी और तमाम जो थानेदार हैं उनको लिखा था। उस वक्त भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति की थी, सरकार को संज्ञान लेने के लिए कहा था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी का बयान आया था और उन्होंने इससे साफ तौर पे इनकार कर दिया था। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उसी बस्तर क्षेत्र के कमिश्नर ने पुनः धर्मांतरण को लेकर के बहुत गंभीर पत्र लिखा और लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कलेक्टर को निर्देशित किया और कहा कि भैया इसको लिखित रूप से ना देते हुए तमाम विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, इन तमाम विभागों को इस विषय में संज्ञान में लाएं कि इस क्षेत्र के अंदर में, बस्तर क्षेत्र के अंदर में धर्मांतरण के विषय के चलते लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहाँ पर निर्मित हो सकता है। उसके बाद भी ना तो गृह मंत्री जी ने इस विषय को स्वीकार किया, ना तो प्रदेश सरकार ने इस विषय को स्वीकार किया और लगातार धर्मांतरण के मामले पूरे प्रदेश भर से निकल करके आते रहे। लेकिन आज जब गृह मंत्री जी का यह बयान आया तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इस प्रदेश में लगातार सरकार के संरक्षण में यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और दुख का विषय यह है कि गृह मंत्री जी केवल समाज विशेष को इस विषय पर चेतन जागने का काम कर रहे हैं, उनको चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण जो सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उनके विभाग से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर उन्होंने आज तक कभी संज्ञान नहीं। सुरेंद्र जी, आखिर गृह मंत्री को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा कि अगर कोई इस तरफ जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है तो वो उनसे बात करे? और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे धर्म में जाने से क्या होगा वो सभी को पता है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? नीतू जी, दो अलग अलग विषय हैं। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन है। और दूसरी बात जबरिया धर्मांतरण। पिछले 3.5 साल में जबरिया धर्मांतरण का एक भी प्रकरण, नीतू जी, एक भी प्रकरण नहीं आया है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार के षड्यंत्रकारी जो लगातार लगे हैं पिछले 3.5 साल से छत्तीसगढ़ को बदनाम करने, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज जो स्थापित हुआ है उससे इनको नफरत है। मूल बात नीतू जी, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में यदि चर्च बने हैं तो रमन सिंह के समय याद करें, इनके कद्दावर मंत्री भी रामकुंड के कई सारे वीडियो वायरल हुए जब प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा में इनके कद्दावर मंत्री शामिल होते थे। सबसे ज्यादा संरक्षण यदि दिया गया तो इनके सरकार में दिया गया। लेकिन देखिए ये अवसर क्या था, जो ताम्रध्वज साहू जी हैं वो न केवल प्रदेश के गृह मंत्री हैं बल्कि ओबीसी सेल के एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। साहू समाज के सर्वमान्य नेता हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथा, परंपरा, संस्कृति और जो अपने सामाजिक संरचना के संदर्भ में उन्होंने वक्तव्य में कहा कि जैसे साहू समाज के लोग गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं, कबीर पंथ से भी को भी मानते हैं, कुछ राधा स्वामी में भी जाते हैं, तो अलग अलग परंपरा नीति है, उसका पालन करे कड़ाई से। जिस प्रकार से जो लोग प्रभाव में आते हैं तो अतिरिक्त सतर्कता की बात यदि वो कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों? जिस प्रकार से सुकमा एसपी के पत्र की बात कर रहे थे, वो सुकमा एसपी का जो पत्र इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कितने सक्रिय हैं। यदि ऐसे सांप्रदायिक उन्माद को
रोकने के लिए यदि अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है तो उसमें भाजपा को आपत्ति क्यों? इनके समय में धामतरी और कांकेर में प्रायोजित दंगे करवाए गए, वही कुत्सित प्रयास जो है कवर्धा में 144 लगे होने के बावजूद इनके संवैधानिक पद पर बैठे नेता राजनांदगांव के सांसद रमन सिंह के पुत्र और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के द्वारा किस प्रकार से उन्माद फैलाए गए, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। जब ये सरकार में होते हैं तो पत्थरगढ़ी और देवगुड़ी जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर जेल भेजने का काम ये आदिवासियों को करते हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपनी गलत बयानी के चलते मुद्दाहीन हो गए हैं, जो भूपेश सुरेश जी, आप कहना चाहते हैं जी सभी धर्मों को सम्मान मिल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो धर्मांतरण कर भी रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है? देखिए जीतू जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आपको पुरानी बस्ती का मामला याद होगा, ये जिनको खड़े किए थे जो पास्टर वो भी जिस समाज के थे और शिकायतकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए उसी समाज के थे, और जब इनका षड्यंत्र सामने आया तो ये हाथापाई पे उतर आए। पुलिस थाने में जो है मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये इनके षड्यंत्र बार बार देखने में नाकाम हो रहे हैं। तो मूल बात यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन होती है, इसी प्रकार के षड्यंत्र और कुचक्र रचती है। उमेश जी आपसे भी जवाब लेंगे, जो आरोप लग रहे हैं आप पर कि आपने षड्यंत्र रचा है, आपसे भी जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आवेश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आवेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, धर्मांतरण काफी लंबे समय से हो रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, एक जो बड़ी चीज छत्तीसगढ़ में है वो यह है कि आदिवासी समाज को यह भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि वह हिंदू, जबकि ये पूरे जो भी सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं, इतिहास बताता है कि आदिवासियों को किसी धर्म में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये आदिवासी खुद तय करेंगे कि वह कौन सा धर्म इख्तियार करते हैं, या फिर आदिवासियों का तो अपना पूरा समाज है, उनकी परंपराएं, उनके रिचुअल्स एकदम विपरीत है, अलग हैं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के जो साथी कह रहे थे सुरेंद्र भाई की धर्मांतरण एकदम बंद है, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी घर वापसी के नाम पर जशपुर में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों को कही है कि ईसाई से हम उनको हिंदू बना रहे हैं, उनका पैर पुजैया हुआ, तब बड़ी बहुत चर्चा में रहा देश भर की मीडिया में। तो देखिए ये सब चीजें हो रही हैं, मैं इसको भी बिल्कुल ठीक नहीं मानता। और सच्चाई है कि जब आप ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, धर्मांतरण का सीधा मतलब है कि किसी को हिंदू ना बनाया जाए, किसी को मुसलमान ना बनाया जाए, किसी को अन्य ईसाई ना बनाया जाए। ये कैसे संभव है कि आप किसी एक धर्म में ले जाए तो आप कहें घर वापसी है, दूसरे धर्म में जाए तो कहे कि धर्मांतरण है। तो एक बात यह, दूसरी चीज ये है कि सच्चाई है कि अब चुनाव 2023 के नजदीक है, पहले के वर्षों में भी 2018 में भी 2013 में भी धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की जाती है। एक बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे चूंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर कोई दो ध्रुव नहीं दिखाई दे सकते, तो इसलिए यहाँ पर ईसाइयत और ईसाइयत से हिंदुओं में धर्मांतरण या फिर हिंदुओं से ईसाइयत का धर्मांतरण हमेशा चर्चा में रहता है। इस समस्या का समाधान खाली एक था कि आदिवासियों को उनके तौर तरीकों, उनकी परंपराओं, हो रहा है ना, धर्मांतरण तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं तो साफ कह रहा हूँ हो रहा है। बड़े जिसको आप घर वापसी कर रहे हैं हम उसको धर्मांतरण कहेंगे ही कहेंगे, जो किसी भी धर्म में है। अगर सोचिए, अभी मुझे याद है कि 6 महीने साल भर पहले एक साथ 300 परिवारों को बना दिया गया हिंदू, वो अभी धर्मांतरण है। कांग्रेस नहीं मानेगी इस बात को, बीजेपी कहेगी कि नहीं हमने तो घर वापसी कराई है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बेल में उन्हीं की कोशिश की जा रही है। यह नहीं होना चाहिए, ये आदिवासी तय करेंगे। अच्छा, एक बात खुशी की यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं, या वह कहते हैं, बार बार कहते रहे कि ये तय करना आदिवासियों का अपना हक है कि वह कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी जो समझदार लोग हैं, समझदार नेता है, वह भी यह बात मानते हैं कि आदिवासी समाज तय करेगा। अगर उनके यहाँ बैगा, पूजा पाठ, शादी कराता है, ब्राह्मण नहीं कराता है, ये उनकी परंपरा है। बताए कोई हिंदू समाज में कि ब्राह्मण शादी ना कराता हो लेकिन आदिवासियों में नहीं कराता, तो ये तो मानना पड़ेगा, ये तो जरूरी है। और एक बात यह भी है कि देखिए, फिलहाल
छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति नहीं रही है कभी भी। इसी तरह का ऐसा बयान देना या ऐसी बातें करना फिलहाल की जिससे धार्मिक सहिष्णुता खतरे में पड़े, वह अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग प्यार मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। तो जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे कारण भी ऐसे हैं जो हर कोई जानता है। जाहिर सी बात है कि धर्मांतरण करने के बाद उन्हें कुछ जो नई सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, जो पैसे की कमी है वो पूरी की जाती है, तमाम तरह की ये बातें भी सामने आती है। उमेश जी, तो बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि षड्यंत्र की राजनीति कर रही है बीजेपी। आखिर किस तरह का षड्यंत्र है, क्या जवाब आप देना चाहेंगे अब? देखिए, घूम फिर करके सुई भारतीय जनता पार्टी पर ला करके अटका देना कांग्रेस की यह परंपरा रही है। अरे भाई, आपका जब प्रशासनिक अधिकारी, आपका एसपी जैसे पद पर बैठा हुआ अधिकारी अगर इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे कि सुदूर क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों को बहला फुसला करके उन्हें प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई? वो तमाम आदिवासी भाई बहन हमारे प्रदेश के नागरिक हैं और एसपी जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उस पर चिंता व्यक्त करे तो भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चित तौर पर अधिकार बनता है कि सरकार को। जब बीजेपी की सरकार थी, क्या उस वक्त धर्मांतरण नहीं हो रहा था? देखिए, मैं उस पे भी आ रहा हूँ और आदरणीय तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि धर्मांतरण कोई भी अपने स्वेच्छा से, अपनी सहमति से कर सकता है। हम भी मानते हैं, हमारे संविधान में, हमारे कानून में यह प्रावधान है, लेकिन अगर कोई दबाव बना करके, बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके, जैसा कि एसपी का पत्र है, तो उस पर तो आपत्ति करनी जायज है। और इन्होंने कहा कि 300 परिवार, निश्चित तौर पे 300 परिवार और उन 300 परिवार के 1200 सदस्यों को घर वापसी करने का काम लगातार किया गया और उस पर मुझे गर्व है, क्योंकि वो 1200 लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी सहमति से घर वापसी किए हैं। यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, अगर अपनी सहमति से करता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उस पे किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रदेश का गृह मंत्री उस पर चिंता जाहिर करे, सुन लीजिए आवेश जी, और उस पर गंभीरता से अगर वो बयान दे और बाद में उसकी सफाई उसको देनी पड़ जाए, तो समझा जा सकता है कि इस प्रदेश में किस स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। और इस प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते उनको अपने विभाग में जाकर के, अपने विभाग की बैठक में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े निर्देश देने की यहाँ पर आवश्यकता है और मंत्रिमंडल के बैठक में जाकर के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करने की आवश्यकता है कि इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कुचक्र आखिर किसके दबाव पर चल रहा है? कहीं दिल्ली दरबार का दबाव तो नहीं है। और रह गई बात, आपने सवाल किया कि बीते 15 वर्षों में हमारे सरकार के समय में धर्मांतरण हुआ कि नहीं हुआ। मैं निश्चित तौर पे इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रकार के मामले निकल करके आते थे और जहां पर भी दबाव पूर्वक, जबरदस्ती, प्रलोभन देकर के अगर धर्मांतरण के मामले निकल करके आते थे तो हमारी सरकार के समय में उस पर कड़ी कार्रवाई होती थी। लेकिन और मैं इस बात कार्रवाई शायद नहीं हो पाई, जिसके चलते आज भी धर्मांतरण हो रहा है। सुरेंद्र जी, तो साफ तौर पर बीजेपी तो ये कह रही है कि जो लोग अगर अपनी तरफ से खुद ही आना चाहते हैं दूसरे धर्म में, तो ऐसे में उनकी क्या गलती है? अगर घर वापसी करना चाहते हैं, वापस से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो ऐसे में तो बीजेपी की कोई गलती नहीं है। आप क्या मानते हैं? जीतू जी, इसके मूल में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बार बार क्यों आ रही है? ये अभी राष्ट्रीय हित की बात कर रहे थे, ये संविधान और कानून की बात कर रहे थे। असलियत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को मानती ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा, दो अलग अलग चीजें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, उससे किसी को रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात, जबरिया धर्मांतरण जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वो कानूनन अपराध भी है और संविधान के खिलाफ भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से एजेंडे के तहत नफरत फैलाने के लिए इस प्रकार से जबरिया धर्मांतरण का मामला कोई भी छत्तीसगढ़ में नहीं है। यदि एक भी मामला है तो ये बताएं। और ये जिस प्रकार से आवेश तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इनको आईना दिखाने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। जिस प्रकार से ये आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों के एजेंडे पर काम करते थे, आज ये इस प्रकार से जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ ओवैसी से मिलके और छत्तीसगढ़ में मिशनरी से मिलके घर वापसी का ये कार्यक्रम तय करते हैं। पूरी तरह से
सुन ले आपके षड्यंत्रों से सजग करने के लिए उसके बाद कमिश्नर को क्यों पत्र लिखना पड़ा? इन दो सवालों का जवाब आप दे दीजिए। गृह मंत्री जी को कहना पड़ गया। ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल है देश के समझ जो असल मुद्दा है। मोदी अरे सरकार भैया आप इतना उज्ज्वलित क्यों हो रहे हो? सुन लीजिए, आपकी दुखती रक्त पे हाथ रख दिया। गीतू जी ऐसे बात नहीं होगी। तो आप बता दो ना। चलिए उमेश जी आपने जवाब दीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा जी। बता देना एसपी के पत्र गंभीर आरोप है मेरा। एसपी के पत्र पर क्या कार्रवाई हुई? राज्यपाल ने पत्र लिखा, उससे क्या संज्ञान लिया? कमिश्नर के पत्र पर क्या कार्रवाई हुई? आज गृह मंत्री जी का सवाल भी पूछे जाएंगे, पहले सुरेंद्र जी को अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए। जी बताइए सुरेंद्र जी। जीतू जी, आज देश के समक्ष जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, पूंजीवाद, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल किसी प्रकार से षड्यंत्र रचते हैं और फर्जी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आरोप लगाते हैं। इनको यहाँ की प्रथा, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज से नफरत है, क्योंकि ये जब सरकार में थे 53% ओबीसी जिनका शोषण करते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, एक चीज बताइए उमेश जी, आप बहुत घर वापसी कह रहे हैं, घर वापसी कराई 300 गर्व के साथ कह रहे हैं। जितने 1200 लोगों को आप लोगों ने हिंदू बनाया, उनमें से कितनों को ब्राह्मण और क्षत्रिय बनाया है, जरा ये बता दीजिए। उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान दलित की होगी कि उनकी पहचान पिछड़ी की होगी कि उनकी पहचान सवर्ण की होगी? ये बात आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, इसमें आपकी सारी पॉलिटिक्स पता लग जाएगी। बताइए। देखिए, आपने बहुत सही सवाल यहाँ पर रखा है और फिर हिंदुत्व से लेकर के फिर उसको धर्म के आधार पर उसका वर्गीकरण, उसका लंबा इतिहास रहा है। और जिस प्रकार से घर वापसी हुई है, हमने तमाम लोगों ने अभी बैठ करके संविधान और संविधान का हमने अब जवाब मिल गया। सुन लीजिए ना। नहीं आप देखिए, ये गलत बात है। भाजपा यह गलत नहीं, क्या कह रहे हैं? आपको समझना होगा, जो जिस हमको नहीं, आपको समझना होगा, हमको समझना होगा। आप लोग आदिवासी समाज को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। खाने का सवाल ही नहीं बनता है भैया। अरे क्या बात कह रहे हैं आप? धर्मांतरण करा के 1200 लोगों को आप दलित का खिताब दे देंगे, आप उनको ब्राह्मण का रुतबा नहीं देंगे, आप उनको क्षत्रिय नहीं बना सकते। क्या ये किस तरह का धर्मांतरण है भाई? सर मैंने तो कहा ही नहीं। और धर्म और जाति हमारे संविधान के हिसाब से अलग होती है, आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और जो जिस घर से गया उस घर में वापस आएगा। आप उसमें आपत्ति और उसमें तकलीफ और उसमें सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता भैया। जो जिस घर से गया उस घर में वापस आ गया। स्वेच्छा से अगर कौन सा घर है भाई? कौन सा घर? आदिवासियों का कौन सा घर है? आदिवासियों का कौन सा घर है? आदिवासियों क्या आदिवासी देश नहीं, गलत बात। आदिवासियों का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना कितना बड़ा धोखा है। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, या वह तय करेंगे कि वह हिंदू है कि किस जाति के। आवेश जी, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर, सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाना क्यों पड़ रहा है? आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ प्रलोभन तो दिया ही जाता है। जो इतने लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है और अब जिस तरह से घर वापसी हो रही है, उसमें भी फायदा नहीं है इन लोगों को। इसके पीछे की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही भावनात्मक है। आज महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो समाज का निचला तबका है, खासतौर से जनजातियां हैं, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, वो बेहद परेशान है। अगर वो ईसाई भी बनते हैं तो मालूम हुआ कि क्रिश्चियन मशीनरी उनको कोई प्रलोभन दे दी। अगर हिंदू बन रहा है तो कह दिया गया कि आपको हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो दरअसल है क्या, धर्म जाति का मसला महत्वपूर्ण नहीं है। कोई छत्तीसगढ़ का, किसको मतलब छत्तीसगढ़ में धर्म जाति से भाई? छत्तीसगढ़ का मेहनत का किसान को मतलब है, ग्रामीण को मतलब है? नहीं मतलब है। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। यह सब तमनाबाद जो है, ईसाई मिशनरी और हिंदू घर वापसी, ये सब बातों के लिए समय उसके पास नहीं है। जब गहराई से उसकी छानबीन की जाए तो साफ पता लगेगा कि एक विशेष योजना के तहत यह पूरा मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा। जी, तो सुरेंद्र जी, ये माना जाए क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है
जी, पहले मुझे अपना सवाल करने दीजिए सुरेंद्र जी। तो जिस तरह से अभी जो सरकार है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं जो गरीब आदिवासी हैं उनके लिए काम नहीं कर रही, जिसके चलते आज भी धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो चरम पर है। और खुद यहाँ पर गृह मंत्री उन्हें कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो उनसे बात करें। सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास सर जवाब देने के लिए। जी गीतू जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पिछले 3.25 साल में अनेकों प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़िया की समृद्धि का जो प्रमाण है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसान हो, गौपालक हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला समूह हो, उनकी समृद्धि का एक कीर्तिमान छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थापित किया है। यही कारण है कि जो रमन सिंह के समय 22% सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर हुआ करती थी, आज देश में सबसे कम 0.6%, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.4% है। तो ये समृद्धि जो है, इससे भारतीय जनता पार्टी तो चलिए ये मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसे जड़ से खत्म करने के लिए पहले इसके कारणों को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद इस पर काम करना होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।